कृष्ण सिर्फ हमें सत्य बताते हैं, बाकी निर्णय हमारा रहता है कि हम क्या चुनते हैं। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था, दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना बढ़ाने में लगे हुए थे। देश विदेश के असंख्य राज्यों की सेनाएं कुरुक्षेत्र पहुंच रही थी। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए समय ने युग परिवर्तन के लिए इस सर्वनाश की रचना की थी। उसी भयावह और उदास वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने एकांत में कर्ण से कहा, तुम माता कुंती के पुत्र हो अंगराज। अपना पक्ष चुनने से पहले तनिक सोच लो। कर्ण असमंजस में पड़ गए। एक ओर उनके सहोदर भाई थे और दूसरी ओर वह दुर्योधन, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही सही पर कर्ण को प्रतिष्ठा दिलाई थी। कर्ण कुछ भी तय नहीं कर पा रहे थे। निराश होकर कर्ण ने कहा, जीवन का अंतिम चरण चल रहा है केशव। इस महाविनाश के उस पार केवल और केवल मृत्यु है। फिर ऐसे समय में मुझे यह कठोर सत्य बताने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा तो ये होता कि मैं अपनी अज्ञानता के साथ ही वीर गति पा जाता। तब श्री कृष्ण ने कहा, जानते हो कर्ण, इस आर्यवर्त के इस महासमर में मेरी भूमिका बस यही होगी कि मैं सबको उसके हिस्से का सत्य बता दूंगा, ताकि युद्ध के उपरांत समय के न्यायालय में कोई यह न कह सके कि हम अज्ञानता के कारण गलत पक्ष में चले गए। तुम्हारा सत्य तुम्हारे सामने है, अब उसको ध्यान में रखकर तुम अपना पक्ष चुनो। कृष्ण दृढ़ थे। असमंजस में पड़े कर्ण ने कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, दुर्योधन के प्रति आप मेरी निष्ठा और उसके कारण को भी जानते हैं केशव। मैं अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकता। आप मुझे बताएं कि क्या अपने मित्र और उसके द्वारा किए गए उपकारों के प्रति निष्ठावान होना धर्म नहीं है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, निष्ठा धर्म का अंग होती है, पर निष्ठा ही धर्म नहीं है अंगराज। कोई भी निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लेना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा या निष्ठा के आधार पर नहीं। जिस क्षण कोई व्यक्ति किसी अन्य के प्रति सदैव निष्ठावान रहने का निर्णय लेता है या कोई प्रतिज्ञा करता है, तब उसे पता नहीं होता कि अगले क्षण की परिस्थिति कैसी होगी। जब आप पूर्व में लिए गए निर्णय के आधार पर वर्तमान के साथ व्यवहार करते हैं, तो आप समय का अपमान करते हैं, और मनुष्य का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह समय का अपमान करके विजयी हो सके। आज का निर्णय आज की परिस्थिति के आधार पर लेना चाहिए कर्ण, कल के आधार पर नहीं। कर्ण ने कहा, पर मैं अपना इतिहास कैसे भूल जाऊं? प्रभु, मेरा वर्तमान तो मेरे अतीत पर ही टिका हुआ है ना। कर्ण विचलित होकर भूमि पर बैठ गए। कृष्ण ने उत्तर दिया, व्यक्ति में अपने इतिहास के प्रति मोह नहीं होना चाहिए कर्ण। इतिहास केवल और केवल इसलिए होता है ताकि मनुष्य पूर्व में हुई गलतियों से सीख ले सके। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब तुम अकेले निर्णय लो, मैं चलता हूं। कृष्ण चले गए और कर्ण दुविधा के सागर में डूबे बैठे रहे। वे जानते थे कि उनके अतीत के अपराध उन्हें सही पक्ष चुनने नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।